सात संगत जी प्रेम से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सात संगत जी कबीर एक जगह लिखते हैं, सात संगत भक्ति गोंद चुभन की भावे कोई ले जाए। सात संगत जी कहत कबीर कुछ भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। सात संगत जी भक्ति किसी चीज़ की मोहताज नहीं। सात संगत भक्ति सबरी के हाथ में आई। सात संगत जी सबरी का नाम शास्त्रों में आ गया। सात संगत जी भक्ति गण का वैश्य के नाम आई। सात संगत जी वही नाम अंकित हुआ जहाँ महारानी मीरा का नाम अंकित था। सात संगत जी भक्ति की एक अपने डगर है, एक अपना रास्ता है। सात संगत जी भक्ति की शक्ति जब किसी ब्रह्म ज्ञानी के हाथ में आती है सात संगत तो सौभाग्य होता है। भक्ति की शक्ति जब किसी अभिमान के हाथ में आती है तो दुर्भाग्य होता है। सात संगत जी हर युग में ऐसा हुआ। भक्ति की शक्ति प्रहलाद के हाथ में आई, सौभाग्य हुआ। भक्ति की शक्ति राणा के हाथ में आई तो सात संगत जी दुर्भाग्य हुआ। कौन सी कसर छोड़ी सात संगत जी। हिरना ने अपने पहाड़ों से धक्के दिए। सात संगत जी क्या कुछ नहीं किया गया। सात संगत 5-7 बरस भक्ति जीत गई। सात संगत जी अहम तबलक टूट गया, एक एक टुकड़ा जिस्म का उधेड़ कर फेंक दिया। सात संगत जी अभिमान का अहंकार का मांगे, क्या मांगते हो। भगवान ने बोला भगत तेरे पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है। प्रहलाद कहता है मेरे बाप ने कम थोड़ी ही मांगा था, मेरा बाप तो कहता था सुबह न मारो, बाप तो कहता था सुबह न मरो, रात को न मरो, दिन को न मरो, शाम को न मरो, अस्त्र शस्त्र से नहीं। इससे कौन सी कसर छोड़ी मांगने में। इतना कुछ मांगा फिर भी बच नहीं पाया। हर युग में भक्ति की जीत होती है। सात संगत जी किसी महात्मा ने सुनाया, हुजूर मोहम्मद साहब रोज एक रास्ते से गुजरते। उस मोहल्ले में एक बुजुर्ग माता अपने घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करती तो हुजूर जब निकलते उनको पूछती तुम कौन हो। कहते मैं मोहम्मद खुदा की बात करता है, खुदा से मिलाता है। हाँ माँ जितना कूड़ा करकट हुजूर के सर पर, हुजूर अपना सर झाड़े आगे निकल जाए। रोज़ निकलने का रास्ता वही था। सात संगत जी दूसरे दिन निकले, कौन है तू। माँ मैं मोहम्मद खुदा का रास्ता बताता है, दुनिया को खुदा से मिलाता है। हाँ माँ घर का पूरा करकट पूरा छत पर जाकर उसके सर पर हुजूर बाल झाड़े। फिर सात संगत जी टोपी उतारे, पगड़ी उतारे, झाड़े और निकल पड़े। कई दिन सात संगत जी सिलसिला चलता रहा। एक दिन वहाँ से गुजरते माँ की आवाज़ आई। सात संगत जी अड़ोस पड़ोस से पूछा वो बुजुर्ग माता कहाँ गई। कहते घर में ही तो है, आज माँ की आवाज़ नहीं आई। अंदर गए, किवाड़ खोला, देखा माँ चारपाई के ऊपर हाय हाय कर रही थी। जोर से ताप से इतना ताप उसके पास हुजूर गए, माथे पर हाथ रखा। माँ क्या। माँ कहते हैं ताप ज्वार बुखार है। सात संगत जी थोड़ा औषधि गर्म पानी दिया। सात संगत सुबह दिया, दोपहर दिया, रात उधर ही रुके, 2 दिन उधर रुके। जब माता बिल्कुल नहीं ठीक हो गई, तीसरे दिन माँ ने पूछा तू बेटा कौन है। कहते हैं माँ मैं मोहम्मद। कदमों में गिर पड़ी। सात संगत तू ही मोहम्मद हो सकता है। भक्ति जीत गई, अभिमान हार गया।
साथ संगत जी, हर युग में ऐसा हुआ, जिस युग की बात करोगे ऐसा ही हुआ। हर युग में भक्ति की तात्पर्य होती है साथ संगत। सदन कसाई को भक्ति मिली, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। साथ संगत जी, जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता, भक्ति जन्म नहीं ले सकती, जन्म नहीं ले सकती, भक्ति तब जन्म नहीं लेती। साथ संगत, जब ईश्वर का बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, और वो परमात्मा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। युग परिवर्तन बाबा गुरबचन सिंह जी के पास एक बहुत विद्वान व्यक्ति आकर कहने लगा, बाबा जी, मैंने आपसे एक बात करनी है। बाबा जी कहने लगे, बोलो। कहने लगे, क्या है? छोटे छोटे लोगों को आप ये ब्रह्म ज्ञान देते हो, खुदा का बोध करवाते हो। ये गरीब लोग, कोई बीड़ी बेचता है, कोई पान बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई मूंगफली बेचता है। छोटे छोटे लोगों को आप ज्ञान देते फिरते हो। बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहने लगे, फिर मैं क्या करूं? कहने लगे, बाबा जी, विद्वान लोगों को ज्ञान, अमीर लोगों को ज्ञान दो, पढ़े लिखे लोगों को ज्ञान दो। बाबा जी कहने लगे, फिर क्या होगा? कहते, फिर पूरी दुनिया में हमारा ज्ञान फैल जाएगा। बाबा जी कहते, फिर कोई बात नहीं, मैं इन्हीं को अमीर बना लूँगा, इन्हीं को विद्वान बना लूँगा। साथ संगत, मेरी पूरी दुनिया में ज्ञान फैल जाएगा। आज वही मिशन का बच्चा, आज उसी मिशन का एक गरीब बहुत अमीर है। साथ संगत जी, उसी के वजह से आज निरंकारी मिशन का इतना फूल फल रहा है और आगे बढ़ रहा है। कोई आदमी शौक नहीं चाहता। साथ संगत जी, सतगुरु कहता है, आपको शौक लग ही नहीं सकता। आप मुंह छोड़ दें, आपको शौक लग ही नहीं सकता। आप शौक को ढूंढते रह जाओगे, कहाँ शौक? कोई हमारा दुश्मन नहीं। साथ संगत जी, अपने कातिल आप खुद हैं, अपने मसीहा आप खुद हैं। खुद सुख, मन की अनुकूलता सुख है, मन की परिफुल्लता सुख है। और कैसे दुखी होते हैं साथ संगत। हम साथ संगत, एक मेले में एक बुढ़िया आई तो दर्पण की एक दुकान लगी हुई थी। दुकान उठाने का वक्त हो गया, मेला खत्म हो रहा था, तो हर एक दर्पण को उठाए। साथ संगत जी शकल देख रहे थे, कहने लगे, भाई कोई अच्छा दर्पण दिखा। उसने कहा, ये ले लो। कितने का? उसने झाड़ा पोछा, बहुत महंगा है, ये लो। 20 का है, बहुत महंगा है। ये 5 का है, बहुत महंगा है। आखिर कहाँ? ये लो, 2 का है। उसको उसने झाड़ा पोछा, जो किया, ये ले लो, बहुत सस्ता है, 2 रुपए, बहुत महंगा है। साथ संगत जी, माए तने लेना भी है कि नहीं? माए कहने लगे, अरे मैं कोई आज से नहीं, आज से रही हूँ 40 साल। इस मेले में 40 साल पहले मैंने एक दर्पण लिया, 1.5 आने इतने सुंदर दिखाई देती थी, और ये 40 साल बाद तो मुझे 2 रुपए कह रहा है। इसमें तो शकल भी दिखाई नहीं देती। आईने का कोई कसूर नहीं है, ये तो प्रकृति है। तो आप अपनी शक्ल बिगड़ गई, इसीलिए आईना तेरे को खराब लग रहा है। साथ संगत जी, जब जब हमको लगता है कि कोई सामने वाला हमको दुख दे रहा है, सतगुरु कहता है, सामने वाला कोई दुख नहीं दे सकता। किसी की ताकत ही नहीं कि आपको कोई दुख दे। दुख होने का कारण कुछ और है। हमारे सामने एक पिक्चर दिखते हैं, हम पर्दा लगा होता है। साथ संगत जी, पर्दा तो कुछ करना धरना नहीं, उसको स्थिर, लेकिन पीछे का प्रोजेक्ट होता है। उस प्रोजेक्ट में जैसी फिल्म चल रही होती है, पर्दे पर वही आती है।
अगर हमारे अंदर ईर्ष्या की फिल्म चल रही है, हमारे अंदर द्वेष की फिल्म चल रही है, तो हमको सामने वाले में वही दिखाई देता है। आओ साथ संगत जी, कपड़े बदल लेने से कुछ होने वाला नहीं। कोई श्वेतांबर हो जाए, कोई पीतांबर हो जाए, कोई दिगंबर हो जाए, कोई निरंग हो जाए, अंबर से क्या होना है। अंदर का जब तक प्रोजेक्ट अंबार नहीं बदलेगा, तब तक फिल्म सही नहीं आएगी। और सतगुरु के हम इसीलिए धन्यवाद हैं, इसने हमारे जन्म जन्म की ऐसी हिट फिल्म दे दी। हमें कोई फिल्म तो 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 साल, 2 साल पा साथ संगत जी, फिल्म तो पूरी जन्म जन्म की चलेगी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।